हाँ सेवा भारती, प्रबुद्ध भारती। पिछले कोरोना काल में जिन संस्थाओं ने यहाँ भोजन वितरण और गरीब बच्चों में सेवा कार्य के ऐसे साथी हाथ बढ़ाना, सेवा मंडल। तो वैदिक जीवन याद करो, 1 मिनट तक शंख यदि लगातार बजा रहे हो तो आप कोविड फ्री हो। देसी टेस्ट भी शुरू कर। अनोखी कुछ बोलना है क्या? चलो मंडल अध्यक्ष, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हमारी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश शासन की हमारे बीच उपस्थित है। साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, मध्य प्रदेश पार्टी उत्तर निगम के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह सेंगर साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बहादुर मुखर्जी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय जनों से हमारे जो विभिन्न संस्थाओं से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारी इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन से जिला प्रभारी मंत्री के रूप में हमें मार्गदर्शन देवास जिले में प्राप्त हो रहा है। आदरणीय उषा दीदी ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हो गई हैं। वे इस वर्चुअल बैठक में हमारे बीच में उपस्थित है। निश्चित रूप से इस समय बहुत भयंकर संकट के साथ हम सब माइक म्यूट कर दें, सबके माइक म्यूट कर दें। माइक आप सब भाइयों को प्रणाम करती हूँ। बहुत जरूर है। मेरे साथ यहाँ पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष जी, मेरे भाई राजू जी, राय सिंह जी, बहादुर सिंह जी, मैं आप सबको प्रणाम कर रही हूँ और आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। के साथ हमने संवाद सीधे मंडल अध्यक्ष महामंत्री का करने का प्रयास किया है। अब धीरे धीरे एक एक मंडल अध्यक्ष अपनी कोई बात रखना चाहता है, अपने क्षेत्र की बात कोई रखना चाहता है तो वो अपना माइक चालू करके हाथ ऊंचा करके वो अपनी बात रखे। 6 बार 10 बार तो अति तो किसी भी चीज की वर्जित है। इस बार आयुष विभाग ने डर के बोला कि लोगों को हम उनसे प्रार्थना करें, जिसको भी आप कार्य का पैकेट दें, ये आप उसको स्पष्ट निर्देश दें कि जो आपकी दैनिक चाय बनती है उसमें एक चुटकी डालो और पूरे घर को उसका अर्क मिलेगा। यदि जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो गर्मी को बढ़ा देगा और तकलीफ बढ़ेगी, गाढ़ा बटेगा, पर सतर्कता के साथ। हमको खुद धैर्य रखना है, सजगता रखना है। सबसे पहली तो शर्त ये है कि आप और हम इससे सतर्क सजग रहते हुए कैसे जनता की सेवा के लिए पहुँचे। तो आप सबसे प्रार्थना है, पहले मैं वो निवेदन करूंगी जो मैं खुद कर रही हूँ। सूर्योदय के पहले उठना। आज दिने भैया आवाज चलिए ना, माइक म्यूट कर दे। आपका बंद कर दीजिए, बंद कर दो। जिससे सबका हो जाए, इस दृष्टि से चलते में सर्वाधिक लगभग सभी के या माननीय अजय सिंह जी सेंगर, पतंजलि पीठ और हमारे सनातन विचार आदरणीय डॉक्टर भाले, मनोज जी भाले, नागरिक वरिष्ठ नागरिक संस्था के आप यहाँ काम देखते हैं अध्यक्ष, माननीय डॉक्टर अश्विन दुबे जी, सेवा भारती का काम आप यहाँ देख रहे हैं। सेवा भारती ने कल कोविड का एक सेंटर भी शुरू किया, 25 बेड का आइसोलेशन सेंटर, उसको आप ही देखेंगे। माननीय सतीश जी मुखर्जी हमारे उद्योग भारती के यहाँ पर काम देते हैं। मालवा प्रांत का अध्यक्ष का दायित्व है और देवास जिले में संघ की दृष्टि से जो है संघ स्वसंचालक है। जिले के भी कई मंडलों से इस विषय में निरंतर फोन आ रहे हैं कि रेमडेसिविर की आवश्यकता है
तो मेरे मंडल अध्यक्ष महामंत्री को मैं बताना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर की थोड़ी किल्लत जरूर है, लेकिन उसके निदान के लिए हमारे जिला प्रभारी मंत्री आदरणीय उषा दीदी ठाकुर ने 3000 इंजेक्शन देवास जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे। निश्चित रूप से 1-2 दिन में उसकी पूर्ति होने का हम निरंतर बातचीत और संवाद के माध्यम से प्रयास करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, उसकी चिट्ठी, उसका आधार कार्ड और कहाँ इलाज ले रहा है, किस अस्पताल में इलाज ले रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी मंडल अध्यक्ष महामंत्री के माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दें, जो हम प्रशासन को पूरी सूचीबद्ध करके उनको उस रेमडेसिविर की उपलब्धता आप तक पहुंचाने के लिए निरंतर हम काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था की भी कमी आ रही है, पर कमी थोड़ी माहौल भी बन रहा है। सब लोग एक ही चर्चा करने में लग जाते हैं, जिससे एक पैनिक माहौल बनने का भी देवास जिले में निरंतर 2 दिन से माहौल बन रहा है। उसके लिए धैर्यता के साथ विश्वास रखें कि हम जिस जगहों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में हम व्यवस्था है, जहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहाँ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाए। जैसे कि खातेगांव विधानसभा में दोनों अस्पतालों में हमने करीब 20 ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा वहाँ उपलब्ध 10 ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर भी कन्नौज में बन गया है, उसमें भी प्राथमिक उपचार वाले लोगों को वहाँ ले जाने की बात करें। RT-PCR जांच जो हो रही है कोरोना की, अगर किसी मरीज की जांच होती है तो वो आइसोलेशन में घर पर रहे, सिंगल रहे, अलग से रहे, जब तक उसकी RT-PCR की जांच नहीं आ जाती वो घर से बाहर नहीं निकले। इसका निवेदन हमको जनता के बीच में करना पड़ेगा, इसकी जागरूकता हमको जनता के बीच में करना पड़ेगा। और बूथ स्तर तक का, नीचे तक का हाल चाल उनसे जाना है। जो दिक्कतें और वो शिकायतें बताएंगे जिलाधीश जी के पास, जिलाध्यक्ष जी के पास, विधायक सांसद के पास, हमारे अन्य वरिष्ठ जनों के पास जो शिकायतें पहुंचेंगी वो कार्यालय पे एकत्रित होकर प्रशासन से उसका समाधान करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इसी संबंध में आज उन सबके साथ बैठक की थी और उनको जन जागरण के लिए प्रेरित किया है कि अपने अपने बूथों पर वैक्सीनेशन 100% हो जाए और वातावरण सकारात्मक बना रहे। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मास्क लगाना, 2 गज की शारीरिक दूरी, ये बहुत ही ज़रूरी, और 100% वैक्सीनेशन, इन जन जागरण के 3 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करने में जुटेगी। ऑक्सीजन की भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं सब जगहों से। देखिए, दिक्कतें दिखाना और दिक्कतें होना दोनों में कई बार अंतर भी होता है। हम वातावरण, ये जो अनजान शत्रु है कोविड महामारी, इससे आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, आप भी कुछ सकारात्मक खबरों को भी प्रकाशित कीजिए। आप सिर्फ कमियों को मत गिनवाइए कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है, ऐसा नहीं। सामर्थ्य भर शासन प्रशासन सब अपनी संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति और व्यवस्था लगाकर मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। और जहाँ कोई दिक्कत आपको भी दिखाई दे तो आप हमको प्रमाण सहित नोट कराइए, मरीज़ का नाम, नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, हम सब सेवा के लिए 24 घंटे। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आने वाला था वो देवास में उसकी पूर्ति हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, हमने डिमांड कर ली है, पर ये रेमडेसिविर जो आ रहा है, जिसकी इतना चर्चा हो रही है, वो कोई संजीवनी बूटी नहीं है। और बता भी दूं आपको, मैंने कई विषय विशेषज्ञों से चर्चा की है कि कई बार आवश्यकता नहीं है और आपने जिद करके लगवा लिया तो उसके बहुत ही घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वो हाथों में बड़े बड़े छाले भी पैदा कर देता है, फेफड़ों को कष्ट पहुंचाता है, और इसलिए कब इंजेक्शन लगे, किसको लगे, ये डॉक्टर की जो टोली है वो ही तय करेगी। ये आम आदमी या हर व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि रेमडेसिविर किसको लगना है। लेकिन डॉक्टर जो लिख रहे हैं अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे जा रहे हैं, और अभी सभी के साथ बैठक होने वाली है, उनसे चर्चा होने वाली है, और उसका विकल्प भी है।
रेमडेसिविर नहीं मिल रहा तो उसकी गोली है जिसको खा करके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, बीमारी को, कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम डॉक्टरों से भी आग्रह करने वाले हैं कि जिन विषय विशेषज्ञों से हमारी चर्चा हो, आप रेमडेसिविर ऑब्लिक ये फेविक्वाइब है शायद, तो फेविफ्री उस क्या है फेविफ्लू, क्योंकि उसका नाम होगा मैं और 800 mg की। तो यदि वो गोलियां भी वो लेते हैं तो वो उससे ज़्यादा असरकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो डॉक्टरों को भी कहते हैं कि भाई आप दोनों विकल्पों की चर्चा कीजिए, खाली इंजेक्शन के लिए मरीज़ को प्रेरित करके भयभीत मत कीजिए। ठीक।